आजकल जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर लेटेस्ट शो देख रहे होते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होती हैं जो बार बार दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही ट्रेंडी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जो लोग अपनी डेली लाइफ में बातचीत करते समय यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपने आप को ट्रेंडी बनाना चाहें या फिर ये समझना चाहें कि लोग आखिरकार किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो लेसन है वो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ट्रेंडी वर्ड से। तो हमारा पहला एक वर्ड है सस। अगर आप ऑनलाइन हैं या फिर यंग लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, लेकिन इसका रियल मतलब क्या है? सस का मतलब होता है सस्पिशियस या फिर सस्पेक्ट बोल सकते हो। ये उन चीजों के लिए डिस्क्राइब किया जाता है जो कि थोड़ी सी फिशी लगती हैं या फिर थोड़ी सी डाउटफुल होती हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई भी पर्सन अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जो शक पैदा करता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो लड़का सस लग रहा है। That guy is giving me sus vibes। क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? Should we call the cop? या फिर आपका कोई दोस्त है वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो कि सही नहीं लगती है तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम्हारी जो कहानी है वो सस लग रही है। Your story is sus। अगली बार आपको अगर कुछ अजीब सा लगे तो आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या बोलना है। That's sus मतलब सस वर्ड का यूज करना है। अगले ट्रेंडी वर्ड पर आते हैं रेंट फ्री। आपने इसे सोशल मीडिया पर बहुत बार देखा होगा। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी विचार है या फिर कोई भी आइडिया है वो आपके दिमाग में आता है और वो बिना किसी किराए के अपनी जगह बना लेता है आपके दिमाग में। आप उसे भुला नहीं पाते हो। उदाहरण के लिए वो जो गाना है, वो जो नया गाना आया है, वो वायरल गाना मेरे दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। दैट वायरल सॉन्ग हैज बीन रेंट फ्री इन माई हेड फॉर वीक। तो इसका मतलब यही हुआ गया कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, हमेशा उसी के बारे में सोचते रह रहे हो। मतलब टीचर का जो कमेंट था वो मेरे दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हो माई टीचर्स कमेंट हैज बीन रेंट फ्री इन माई माइंड। तो इसका मतलब ये है कि वो जो थॉट है या फिर वो जो विचार है उसने आपके दिमाग में एक जगह बना ली है और आप उसे भुला नहीं पा रहे हो। अगला वर्ड है हमारा रिज। ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, खासकर यंग पीपल के बीच में, युवाओं के बीच में। इसका मतलब होता है करिश्मा या फिर आकर्षण, खासकर रोमांटिक मामलों में। अगर कोई पर्सन फ्लर्टिंग करने में माहिर है या फिर अच्छा इंप्रेशन जमाने में माहिर है तो आप उसे ऐसे कह सकते हो कि उसके पास रिज है। उदाहरण के लिए आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि आपका दोस्त है वो लोगों से बात करने में अच्छा है और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित कर लेता है तो आप ऐसा कह सकते हो रियान के पास मैड रिज है। रियान हैज मैड रिज। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें कुछ खास क्वालिटी है या फिर कुछ ऐसा खास है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है या फिर उसकी ओर खींचता है। अगला वर्ड है हमारा पूकी। ये क्यूट सा निकनेम है उन सारी चीजों के लिए जिसे लोग पसंद करते हैं या फिर जो चीजें लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं उनके लिए वो बोल सकते हैं कि वो पूकी हैं। ये एक एंडियरमेंट एक्सप्रेशन है जो कि प्यारी लगने वाली चीजों के लिए यूज की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो चिंता मत करो पूकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब डोंट वरी पूकी, एवरीथिंग विल बी ओके। या फिर हैप्पी बर्थडे पूकी, तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा खास हो। मतलब हैप्पी बर्थडे पूकी, आई होप योर डे इज स्पेशल। पूकी उन वर्ड्स में से एक है जो आपको स्माइल करवाने में या फिर मुस्कुराने में मजबूर कर देता है। अगला वर्ड है हमारा बजिन। सोशल मीडिया पर खासकर खाने के बारे में बात करते समय इस वर्ड का यूज किया जाता है। जब आप कहते हैं कि कोई चीज बजिन है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और आपको वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, इतना कि आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। उदाहरण के लिए जिमी का बर्गर तो बजिन है, मतलब जिमीज बर्गर्स आर बजिन। ये फ्राइज सच में बजिन है। दीज फ्राइज आर सो बजिन। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा खाना खाएं जो आपको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे, बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल लगे, तो आप उसे ऐसा कह सकते हो दिस इज बजिन, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अगला वर्ड है हमारा विलेन एरा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में विलेन बन रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसे पीरियड को दिखाता है जिसमें आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरों को नहीं। उदाहरण के लिए मैं अपने विलेन एरा में हूँ, खुद पर फोकस कर रहा हूँ और अपनी खुशी को महत्व दे रहा हूँ। आई एम इन माय विलेन एरा, फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड माई हैप्पीनेस। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब लोग खुद के लिए ईमानदार हो जाते हैं और समाज की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे हटकर खुद के लिए कुछ करते हैं। अगला वर्ड है हमारा टच ग्रास। ये एक तरीके से लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से या फिर डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेने के लिए प्रेरित करने का तरीका है। जब कोई ऐसा कहता है टच ग्रास तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि स्क्रीन से दूर होकर बाहर आए या फिर स्क्रीन से दूर रहें।
या फिर मोबाइल आप चला रहे हैं या फिर लैपटॉप आप चला रहे हैं तो उससे दूर रहें। उदाहरण के लिए आप लंबे टाइम से वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपका दोस्त ऐसा समझता है कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, तो वो ऐसा कह सकता है सैम थोड़ा सा ग्रास टच कर लो या फिर गो टच सम ग्रास। अगला वर्ड है हमारा च्यूगी। ये वर्ड उन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है जो अब फैशनेबल नहीं है या फिर जो अब फैशन में नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसे ट्रेंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2024 में जो टाइट जीन्स हैं वो पहनना च्यूगी लगता है, मतलब वेयरिंग स्किनी जीन्स इन 2024 इज अ बिग च्यूगी। ये जो फ्रेज है इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है कि किसी पर्सन से या फिर किसी चीज से किस तरीके की वाइब निकल रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पर्सन है, अगर वो स्टाइलिश कपड़े पहन कर आ रहा है तो आप उसे ऐसा कह सकते हो इट इज गिविंग फैशन आइकॉन, मतलब उस पर्सन से फैशनेबल वाइब आ रही है। वेरी डेम्योर वेरी माइंडफुल, मतलब ये जो फ्रेज है आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, खासकर टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर। ये एक फन तरीके से यूज किया जा रहा है जहां पर लोग इसके माध्यम से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि उसने बोल्ड फोटो शूट किया और उसने कैप्शन ये लिखा वेरी डेम्योर वेरी माइंडफुल, मतलब शी पोस्टेड अ बोल्ड फोटो शूट विद द कैप्शन वेरी डेम्योर वेरी माइंडफुल। मतलब जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो ट्रेडिशनल परंपरागत चुनौतियां हैं या फिर जो परंपरागत एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको वो चुनौती दे रहा है क्योंकि ऐसा हमारे कल्चर में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपने कुछ ट्रेंडी वर्ड्स और कुछ ट्रेंडी फ्रेजेस के बारे में जानना जिनको आप अपनी कॉन्वर्सेशन में अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। ये ना केवल आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि समाज में आपको अप टू डेट बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम इन सारे वर्ड्स को यूज करते समय हिचकिचाना मत। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।